औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यहाँ से शुरू करूँगा कि आर्मी चीफ का फ़ैसला वज़ीर आज़म कर चुके हैं और ये उनका इस्तेहक़ाक़ है। मुशावरत पहले करें या बाद में करें, फ़ैसला वज़ीर आज़म ने करना है। अब इतनी सारी बातें कि जनाब ये आर्मी चीफ होंगे तो ये होंगे तो ये होंगे, तो बड़ी बड़ी बातें आप सुन रहे होंगे। और आर्मी चीफ के तैनाती एक नॉर्मल आइनी कानूनी ऑफिशियल मैटर है और इसके सिलसिले में आइन ने वाज़ेह तौर पर बताया हुआ है, आइन का आर्टिकल 243(4) कि किस तरह ये आर्मी चीफ लगेगा। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ने इसको इतना मुतनाज़ा बनाया है कि ये सोशल मीडिया में इसका बहस है और बड़े बड़े इसमें अपनी अपनी राय दे रहे हैं, बड़े बड़े लोग और मुख्तलिफ लोग, हालांकि शायद उनमें से किसी को भी नहीं पता कि आर्मी चीफ हैं कौन, किसको अपॉइंट करने जा रहे हैं हुकूमत। लेकिन ज़ाहिर है लोग उनके सामने 4-5 सीनियर नाम हैं, उनमें से कोई नंबर 1 को कह देता है, कोई 2 को कह देता है, कोई कहता है सीनियर मोस्ट होंगे, कोई कहता है। अब जब हुकूमत कहती है कि जी हम मेरिट पे लेके जाएंगे, सीनियर मोस्ट पे लेके जाएंगे, यानी मेरिट से मुराद ये है कि जी जो जनाब आपके फ़ौज के लेफ्टिनेंट जनरल हैं, तकरीबन सारी जिनको भी रिकमेंड किया जाता है वो सब मेरिट पे होते हैं। अब उसमें वज़ीर आज़म का इस्तेहक़ाक़ है कि वो नंबर 1 को कर दें, 2 को कर दें, 3 को कर दें, 4 को कर दें, और इनकी ये सीनियरिटी के हिसाब से होता है। तो कोई कहता है कि जनाब वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं कि वो सीनियर है, तो सीनियर को तलाश करते हैं मीडिया में, भाई सीनियर कौन है, नंबर 1 है जी, ये सीनियर है, तो जी ये आ रहा है। फिर कोई कहता है कि नहीं जी ये 2 वाला आ रहा है, फिर ये कहते हैं नहीं जी ये तो पहले रिटायर हो रहे हैं, तो इनको इस तरह। फिर ये कहा जाता है कि नहीं जी ये वज़ीर आज़म जो है ना वो इनको ला रहे हैं। अब कई लोगों के नाम सामने आ गए हैं, बल्कि कुछ लोगों को तो बना दिया गया है कि जी उनके बकौल कि वो आर्मी चीफ बन चुके हैं। मैं उनकी बातों को मैं तो नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता देता हूँ कि वज़ीर आज़म और वज़ीर जनाब आर्मी चीफ जो मौजूदा आर्मी चीफ है, इन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि किसको आइंदा आर्मी चीफ आना है और वो फ़ैसला फ़ाइनल है। उसमें कोई मुशावरत तब्दीली नहीं कर सकती या कोई डिले तब्दीली नहीं कर सकता या किसी का लॉन्ग मार्च उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। अब तो खैर PTI अपने लॉन्ग मार्च की नाकामी की बुनियाद पर बहुत सी चीज़ों में बैकआउट हो चुकी है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपसे कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इमरान खान कहेंगे कि हम पार्लियामेंट में जा रहे हैं। वो वक्त बहुत करीब है, क्योंकि आप ये देख लें, मैं उसकी बात बताऊंगा, पहले मैं इस चैप्टर को क्लोज़ करूं कि आर्मी चीफ का फ़ैसला हो चुका है। ये इस्तेहक़ाक़ वज़ीर आज़म का है, उन्होंने फुल मशवरा लिया है, मुशावरत ली है उस रिकमेंडेशन की जो हमारे आर्मी चीफ जो मौजूदा हैं जिनका मुआवजा उन्होंने दिया था, और वज़ीर आज़म फ़ैसला कर चुके हैं। एक नोटिफिकेशन जारी होगा, पता चल जाएगा। अब जाहिर है उसमें कोई किसी ने नंबर 1 को कहा है, 2 को कहा है, 3 को कहा है। फ़र्ज़ कीजिए कि 3 का उन्होंने कर लिया, जो तीसरे नंबर पे हैं, तो तीसरे वाला कहेंगे देखें मैंने आपको बताया था। और कोई नंबर 1 हो गया तो वो कहेंगे देखें जी मैंने नहीं कहा था कि आपको नंबर 1 होगा। तो बहरहाल क़यास आ रही, क्योंकि महदूद है अपॉइंटमेंट, ज़ाहिर है कि वो पूरी फ़ौज से अपॉइंटमेंट नहीं होनी है, वो ऊपर के जो 4-5 सीनियर तरीन लोग होते हैं उन्हीं में से अपॉइंटमेंट होती है। तो इसलिए प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है कि मैं जी 2 नाम प्रेडिक्ट कर दूँ, एक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होगा, एक होगा या नहीं होगा। उसके बाद वाला जो प्रेडिक्ट करेगा उनमें से हो जाएगा, क्योंकि 4-5 नाम से ज़्यादा तो नहीं होते। अगर मैं 3 आदमी को लेके खड़ा हो जाऊं, एक कहता है नंबर 1 और 2, एक कहता है 2 और 3, एक कहता है 3 और 4, तो यही इन्हीं में से तो होना है। अब इनमें से कोई कहेगा जनाब देखा मेरी आप मालूमात कितनी शानदार है, मैंने कितना वो किया। भैया ये खुली किताब है कि आर्मी चीफ रिकमेंड करते हैं ऊपर के 4 या 5 सीनियर मेंबरान को, और उनका नाम गूगल्स में अगर आप डालें तो मिल जाएगा कि पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट कौन कौन से नंबर में कौन कौन से
लेफ्टिनेंट जनरल हैं तो आपको आ जाएगा भाई इनकी डेट ऑफ बर्थ ये है, या इनकी जो है वो लास्ट डेट ये है, इनकी ये है, तो उस लिहाज से उनकी सीनियरिटी एक बच्चे को पता होती है। उसके बाद आप प्रेडिक्ट कर दें कोई मसला है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो वो कहते हैं ना, बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कितने अब्दुल्ला दीवाना हो रहे हैं, बेगानी की शादी है, वज़ीर आज़म का फ़ैसला कर चुके हैं। ये एक आईनी मसला है और इस इंस्टीट्यूशन का मसला है। इसमें मैं आप सब बोलना शुरू कर देते हैं। 12 तो फैसला हो चुका है। अब बड़े बड़ी प्रेडिक्शंस है, 12 किसी एक का तो लगेगा, क्योंकि ये जो भी क़यास आई है ये लिमिटेड में है तो होना ही होना है। अब आते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो आपने देखा कि जनाब अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इनके बारे में क्या लिखा कि उसने लिखा कि इमरान खान साहब इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं और इस सिलसिले में वो फ़ौज को कमज़ोर कर रहे हैं, फ़ौज पे हमले कर रहे हैं। और फ़ौज पर हमला इसका मतलब है मुल्क कमज़ोर, वो ख़ुद कह रहे हैं। इसी तरह अभी बरतानिया के फाइनेंशियल टाइम्स ने उनका इंटरव्यू लिया, उसमें उन्होंने भूल गए उस साइफ़र को, वो जो अमेरिका के ऊपर जो उनकी वो गरज थी कि जी अमेरिका की ग़ुलामी हम नहीं लेंगे और अमेरिका ने ये मुल्क सारा का सारा मेरी हुकूमत का ख़ात्मा किया है। अमेरिका और अपने लोगों को अमेरिका के ख़िलाफ़ और नारे अमेरिका के ख़िलाफ़ और गालियाँ अमेरिका के ख़िलाफ़ और पता नहीं क्या कुछ अमेरिका के ख़िलाफ़। क्योंकि अमेरिका ने साजिश करके इन लोगों के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत गिराई थी और पूरा एक साइफ़र को जो कि एक सफारती मैसेज होता है उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया और ऑडियो भी इस सिलसिले में आ गई, आपको पता है। अब वो बयान देते हैं कि जी साइफ़र को परे रहने दें, गुज़रा हुआ वाक़या हो गया है, अगर वो वज़ीर आज़म बने तो अमेरिका से अच्छे ताल्लुक़ात रखेंगे। अब मसला ये है कि ये क्यों कर रहे हैं, फ़ौज से बैकडोर चैनल पे माफ़ी मांग रहे हैं और अमेरिका से भी माफ़ी मांग रहे हैं कि भाई माफ़ कर दो हमें, मैंने ये जो साइफ़र के हवाले से आप पर संगीन इल्ज़ामात लगाया था, माफ़ कर दें मुझे। और फ़ौज से कि जी आप पर और आप के इदारे पर जो हमने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, धमकियाँ दी हैं, ब्लैकमेल किया है, हमें जो है वो माफ़ कर दिया जाए। लेकिन क्या ये दोनों इमरान खान की सोच के लिहाज से हैं या इमरान खान जैसे हैं कि हाँ यार ये गाली दी, धमकी दी, ब्लैकमेल किया, चलो माफ़ कर दो, या वो जो अमेरिकन हैं वो ये कि जाए गाली दी, धमकी दी, बेइज्जत किया, दुनिया में शोर मचाया, पर माफ़ कर दो। मेरा ख्याल है वो इदारे दोनों बहुत सुलझे हुए इदारे हैं और चीज़ों की बड़ी अहम नोटिस लेते हैं। तो दोनों की तरफ से जो मेरी इत्तलात है वो है एब्सोल्यूटली नॉट। तो इमरान खान साहब यहाँ पहुँचे क्यों, कल तक क्यों नहीं पहुँचे थे? कल तक इसलिए नहीं पहुँचे थे कि वो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान की सारी आवाम उनके साथ खड़ी है, पाकिस्तान की कौम उनके साथ खड़ी है। और जब उन्होंने साइफ़र का ये ड्रामा पूरा रचाया तो उस वक्त जो जलसे जुलूस किए उस पर कौम आई उनके साथ, मिली उनके साथ, जलसे कामयाब हुए। तो इमरान खान समझे कि बस देखा, अब मैं लाखों लोग, करोड़ों लोग मेरे साथ हैं और चंद सीटें जीत भी गए। आपको पता है कि जी हुकूमत में जब इमरान खान थे तो ज़िमनी इंतखाब 13 में से 11 PMLN जीत गई थी। तो यहाँ इमरान खान साहब ने ज़िमनी इंतखाबात जीते हैं और ज़्यादातर अपनी सीट के जीते। 20 में से 15 सीट गए, 5 लूज़ कर दिया। कराची में से या दूसरे जगहों में से 8 में से 6 सीट जीत गए, 2 लूज़ कर दिया। लेकिन वो उसको अपनी कामयाबी समझ रहे थे और जलसे जो उनके हो रहे थे 25,000, 50,000, 40,000, 30,000, तो वो ये समझ रहे थे कि जनाब बस पाकिस्तान की अवाम और कौम मेरे साथ है तो क्या अमेरिका और क्या आर्मी। नशा आ जाता है ना आदमी को कि मेरे पास अवामी ताकत है, और अवामी ताकत जिसके पास है वही असल ताकत है, क्योंकि अवामी ताकत अगर किसी के पास है तो वही असल ताकत है। लेकिन लॉन्ग मार्च में और जो इनको गोली लगी जिसका इन्होंने बहुत शोर मचाया और उसमें हमदर्दी गेन करने की कोशिश की और उसकी बुनियाद पर मुल्क गिर हड़ताल और मुल्क गिर जलसे जुलूस की कोशिश की, दोनों में वो नाकाम हो गए। लॉन्ग मार्च में भी नाकाम हो गए और ये जो मुल्क गिर हड़ताल और मुल्क गिर जलसे जुलूस है और अब हमदर्दी, इन दोनों में नाकाम हो गए।
तो उन्हें ये एहसास हो गया, उन्हें ये बता दिया गया कि जिस तुरुप पत्ते पे वो अमेरिका को धमकी दे रहे थे, जिस तुरुप पत्ते पे वो आर्मी को धमकी दे रहे थे, जिस तुरुप पत्ते पे वो जो है वो पूरी की पूरी ब्लास्ट हो रहे थे, वो तुरुप पत्ता जब खोला उन्होंने तो वो तुरुप पत्ता ठुस हो गया। तो अब इमरान खान के पास है क्या, बताइए ना। इमरान खान के पास क्या चीज़ है। और इधर भी एक और चीज़ आ गई, एक और नई चीज़ जो मैं बता देता हूँ। देखिए FIR नहीं कट रही थी क्योंकि इमरान खान नहीं कटने दे रहे थे, और इमरान खान ये कह रहे थे कि FIR मेरी मर्ज़ी से कटेगी। पंजाब हुकूमत इमरान खान की मर्ज़ी के मुताबिक FIR काटने को तैयार नहीं थी। पुलिस या IG जो थी वो वकू पर FIR काटना चाह रही थी, लेकिन उसके ऊपर हमला कर दिया इमरान खान ने। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया कि एक कौमी लीडर के जलसे में गोली चली है, कातलाना हमला हुआ है बकौल उनको गोली लगी है, और 92 घंटे गुजरने के बावजूद भी FIR नहीं कटेगी तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकेगी और पता नहीं चल सकेगा। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया इमरान खान को, ये IG पंजाब को और चीफ सेक्रेटरी को, कि फौरी तौर पर FIR काटी जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन तो शुरू, पता तो चले कि असल हक़ाइक़ क्या है। और दूसरा उन्होंने कहा कि क़यासारी RI पे जो है ना FIR नहीं कटेगी, FIR हक़ाइक़ पर मबनी कटेगी। इमरान खान क़यास RI पे चाह रहे थे। वो कह रहे थे 3 आदमी का नाम डालें FIR में, जनरल फैसल नसीर DGC, इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको कह दिया कि जी मफरूज़ात पे नहीं होगा, तसव्वुरात पे नहीं होगा, हक़ाइक़ पे होगा, तो IG ने FIR काट दी। अब सुना है कि इमरान खान साहब उसी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि मेरी मर्ज़ी के मुताबिक FIR नहीं कटी है। GIT पे इतना प्रेशर है कि GIT बनती है और फिर टूट जाती है। इसीलिए मैंने जैसे बताया था कि जी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही है, असल हक़ाइक़ सामने नहीं आ रहे हैं, मेडिको लीगल नहीं हो पा रहा है, मजिस्ट्रेट के सामने बयान नहीं आ रहा है, रेस्क्यू जो गवाह था सबसे पहला उसको गवाही के तौर पर अभी नहीं लाया जा रहा है, जिसने गोली चलाई थी उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बहरहाल इमरान खान गए हैं सुप्रीम कोर्ट ये कहने के लिए कि FIR ये नहीं मुझे चाहिए, मुझे मेरी मर्ज़ी की FIR चाहिए। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। मैंने ये बताया है आपको कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी खलासी नज़र आ रही है। अब हाई कोर्ट में तो कम से कम इस्लामाबाद में उनकी जन्नत नहीं है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्हें मिल रही थी, तो ये बात भी उनको पता है। तो पार्लियामेंट से वो निकल गए हैं, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ख़ास तौर पे अमेरिका से उनके ताल्लुकात ख़राब हैं, सऊदी अरब से ख़राब, तुर्की से ख़राब, कोई उनको मुंह नहीं लगाता है। हर आदमी उनको मसलन धुतकार चुका है, हर आदमी हर आपके कंट्री उनकी इन हरकतों से तंग है। और दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान की आर्मी पे जो इन्होंने हमला किया और इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने भी हाथ जोड़ के इनको कहा है कि जी जाइए। तो अब इनके पास ताकत जो थी जिसकी बुनियाद पे ये इस्टेब्लिशमेंट को धमकी दे रहे थे और अमेरिका को धमकी दे रहे थे, वो ठुस हो गया। और वो जो लॉन्ग मार्च और वो जो मुल्क गिर हड़ताल है वो ठुस हो गई। तो इमरान खान को पता चल गया कि उनके पास अब कुछ नहीं है सवाए ये कि वो माफ़ी मांगें और अपने लिए कोई रास्ता तलाश करें कि उनको रास्ता मिल जाए कि वो फिर से कभी वज़ीर आज़म बन सके। अब वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं वो तो अल्लाह को पता, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ ये बता रही है कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख़ में अब कभी भी किसी सरकारी ओहदे पे नहीं आ सकते, ये क्लियर है। बाकी मैंने कहा खुदा बहुत कुछ जानता है। सवाल ये है कि इसीलिए वो अब अमेरिका से माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि जो बड़ी ताकत थी अवाम उन्होंने इनको मुस्तरद कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी मांग रहे हैं, सदर को बार बार भेज रहे हैं, रोकड़ी साहब को बार बार भेजा और आखिर में जब रोकड़ी साहब ने डिस्क्लोज़ कर दिया सारे हालात तो उसको पार्टी से निकाल दिया। तो उनके पास अब कुछ है नहीं कि जिसकी बुनियाद पर वो धमकी दें। तो चुनांचे सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब के पास यही है कि वो माफ़िया मांगे और वो माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन वहाँ से एब्सोल्युटली नॉट का जवाब सारा का सारा आ रहा है। इमरान खान साहब के पास अब कुछ नहीं है। हाँ, इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत कुछ अभी आना है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।